11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लेह भारत के सुंदरतम और कठिनतम स्थानों में से एक है। साल के 6 महीने यहाँ का तापमान 0 से नीचे जाता है। 45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला लद्दाख पूर्ण रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। गांव छोटे हैं और एक दूसरे से बहुत दूर हैं। सामान्यतया इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। अधिकांश लोगों के घर मिट्टी के बने होते हैं। 5 अगस्त 2010 की रात प्रकृति ने लद्दाख में अपना तांडव दिखाया। बादल फटने के कारण हुई वर्षा अपने साथ भीषण बाढ़ लेकर आई। सोए हुए लोगों के साथ उनके घर दूर तक बह गए। रास्ते सभी दलदल हो गए। मोबाइल के टावर गिरने से संचार व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। खेतों में तैयार फसल के ऊपर कई फीट कीचड़ जम गई। एग्रीकल्चर लैंड डैमेज बहुत ज्यादा हुए हैं। उसका असेसमेंट जो है कोई 1420 हेक्टेयर्स डैमेज हुए हैं, जो रियली बहुत लद्दाख के हिसाब से बहुत ज्यादा है। उसी तरह से डैमेज यहाँ जो है पॉस्चर लैंड्स को बहुत हुए हैं। इरिगेशन कैनाल्स, इरिगेशन पूल्स, चैनल्स बहुत सारे डिवास्ट हो गए हैं और ये फॉरेस्ट्री लैंड बहुत सारे डैमेज हो गए हैं। तो इसलिए डैमेज ओवरऑल जो है मैं तो सोचता कि इज मोर देन एटलीस्ट 500-600 करोड़ से ऊपर ज्यादा आ जाएगा। सेना के जवानों द्वारा तुरंत राहत कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किए गए, जिसके कारण जल्दी से जल्दी यातायात को बहाल कर लिया गया। सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने भी तुरंत कमर कसते हुए अपनी पूरी शक्ति के साथ क्षेत्र में बचाव व राहत कार्य शुरू कर दिए। संघ के प्राथमिक शिक्षा वर्ग चोगलमसर में लगा हुआ था। तो जब 12:00 में हम लोग जब प्राथमिक शिक्षा वर्ग में वहाँ पर थे, जब ये समाचार मिला तब हमको तो पहले समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा, क्योंकि दूसरी स्थान पे जो फ्लड आता है, फ्लड माने पानी, हमने तो इतना जो फ्लड देखा वो पानी देखा है। यहाँ का फ्लड माने कि ये पानी के साथ पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया और पहाड़ नीचे आने का कारण क्या हुआ, ये रेतीला जो मिट्टी है वो हर स्थान पर घुसना शुरू हो गया। तो जब हम लोग को पता चले लगभग 2 बजे से हम अपना लगभग 35 से कार्यकर्ता थे, सब मिल करके हम ढूंढने के निकले ये कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो उसी टाइम से हम लोगों ने काम में लग गया है और दो दिन के अंदर हमने 35 डेड बॉडी को हमने मिट्टी से निकाला और 27 जो बंदे हैं जो बुरी तरह से फंसा हुआ था पानी में, उनको हम और बचाया। सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने क्षतिग्रस्त गांवों में पहुंचकर लोगों को तुरंत आवश्यक वस्तुएं पहुंचाईं। साथ ही वहां के ग्राम प्रमुख के साथ मिलकर आपदाग्रस्त परिवारों को हुए नुकसान की सूची बनाई। प्रारंभिक राहत कार्य और सर्वेक्षण पूरा होने के बाद स्थायी पुनर्वास के लिए सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने विस्तृत योजना बनाई।
वे इस योजना के लिए प्रशासन के अधिकारियों से मिले और उनके सहयोग से बड़े स्तर पर कार्य शुरू किए गए। एनजीओस का पहले ऐसा हुआ था, एनजीओस पहले अपने मर्जी से काम कर रहे थे, लेकिन वो जरूरी भी था शुरू में। लेकिन उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म एक एनजीओस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। फिर मैंने एक मीटिंग लिया था एनजीओस का, जिसमें उनको स्पेसिफिक उनको काम सौंपा, जो जिन एनजीओस की अपने स्पेशलिटी है। और खासकर सेवा भारती ने यहाँ पर शेल्टर प्रोवाइड करने का इन्होंने काम लिया। 50 घर बनाने का इन्होंने वादा किया है, शायद उस पर उन्होंने काम भी शुरू किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो कई एनजीओस। छोटे छोटे व्यवसायियों को उनके व्यवसाय के अनुरूप उपकरण उपलब्ध कराए गए, जैसे नाई को कुर्सी, दर्जी को सिलाई मशीन, ढाबा वाले को बर्तन, बढ़ई को उसके औजार आदि दिए गए। खेतों में जम गए कीचड़ को साफ कर उनको फिर से खेती योग्य करने के लिए सेवा भारती ने जेसीबी की सुविधा उपलब्ध करवाई। लद्दाख में पानी के झरने से चलने वाली चक्की का प्रयोग किया जाता है, जिसको वहां रंटक कहा जाता है। बाढ़ में लगभग 250 रंटक बह गए। सेवा भारती ने कई गांवों में रंटक उपलब्ध कराए। पानी जम जाएगा, कहाँ हमारा मशीन नहीं है, वो सत्तू पाने से मशीन भी नहीं हमारा गाँव वाला को। ये पानी का बहुत जल्दी बनो। कुछ आपके भी ध्यान में है कि कौन से एनजीओ किस प्रकार से काम कर रहे हैं? जी हाँ, एनजीओ तो बहुत है, बहुत सारे राशन वगैरह, कंबल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके किया है। लेकिन जो यहाँ पे एक एनजीओ से सेवा भारती, वो जो फंडे संस्था है, उन्होंने जो है एक स्पेसिफिक उन्होंने कुछ चीजें उन्होंने काम शुरू किया है। खासकर जो 6 में इन्होंने रिक्लेमेशन का शुरू किया और कई गांवों में अडॉप्ट करने की उनकी सोच है। और खासकर जो हमारे लद्दाख में जो गांवों में जो है सबसे जो वीट ग्राइंडिंग मशीन, जिस मतलब जो चक्की होती है वो पानी से चलती है, सारा तकरीबन खत्म हो रहा है। तकरीबन 150 जो ग्राट है वो चला गया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है तकरीबन 100 ग्राट जो बना के देंगे। अगर 100 ग्राट बनता है तो जो पब्लिक का जो आटा और सत्तू बनाने के लिए वो काफी होगा। हम उनसे बहुत ही आभारी है कि इन्होंने ये कमिटमेंट किया है। जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे, ऐसे परिवारों को मकान बनाने का सामान दिया जा रहा है और उनको बनाने में उनकी सहायता भी की जा रही है। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित चोगलमसर में विस्थापितों के लिए एक नई बस्ती सोलर कॉलोनी बन रही है, जिसमें प्रशासन की योजना से सेवा भारती एक आरोग्य केंद्र और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र बना रही है। चोगलमसर में 240 घर जो वहां पर बह गया था, तो हिल काउंसिल में निश्चित किया है चोगलमसर के जो व्यक्ति थे उनको एक नया शहर बसाया जाए, जिसका नाम है सोलर कॉलोनी। सोलर कॉलोनी में हिल काउंसिल ने हमको और 14 मरला के जगह दिया है। वहां पर हमने चिकित्सालय और मल्टीपर्पज सेवा एक्टिविटी के केंद्र भी हम शुरू करने वाला है।
भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सेवा भारती ने कुछ अन्य योजनाएं भी बनाई हैं। भविष्य में हमने अभी तो काम करने का कोशिश कर रहा कि वहाँ का जो वहाँ के जो क्लाइमेट्स है, आपको पता ही है अक्टूबर के 15 के बाद बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। बर्फ गिरने के कारण वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन के काम संभव नहीं होता। तो हमने कोशिश कर रहा कि 30 अक्टूबर तक हमने काम खत्म करें। इसके साथ पूरा आने वाला दिन में आगामी जो प्लानिंग है उसमें हम रखा है लद्दाख में 4 वैली है, 4 वैली में 4 छात्रावास हमने शुरू करना है। जैसा कि झंस्कार करके एक वैली है, झंस्कार वैली 7 महीना पूरा दुनिया से कटा रहता है और मजेदार बात तो ये है कि दरिया जो है इतना ज्यादा बर्फ गिर जाता है, दरिया तब रास्ता बन जाता है। तो वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट झंस्कार के जो केंद्र है पदम में ऐसा एक छात्रावास हम शुरू करने वाला है और चांगथांग वैली में न्यूमा में एक छात्रावास हम शुरू करने वाले हैं और नोब्रा वैली में हम एक छात्रावास शुरू करेंगे। इसके साथ साथ स्कोर्बुचन करके जो स्थान है आर्यन बेल्ट है, वहाँ पर भी एक छात्रावास हम वहाँ पर शुरू करने वाला है। इस त्रासदी से लोगों को उबारने में चुनौतियां तो बहुत हैं, परंतु सेवा भारती के अथक प्रयास, योजनापूर्ण कार्य और सभी के सहयोग से धीरे धीरे लोगों का जीवन पुनः सामान्य हो रहा है।